हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की मीनिंग, फीचर्स एंड एडवांटेजेस। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। एक्चुअली ये जो कंटेंट लिया गया है वो कंटेंट लिया गया है क्लास 11th सुभाष दे के, एंड इट टोटली कंसिस्ट ऑफ एनसीईआरटी मटेरियल। एंड जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, एंड एनसीईआरटी के ही पॉइंट मेनली इंक्लूडेड है सुभाष दे में, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। तो मेनली यहीं से सीबीएसई में हमारी फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, कोई भी स्कूल के एग्जाम्स होती है उसमें यहीं से पूछा जाता है। तो मैं यहीं पे बहुत ही अच्छा मटेरियल डिस्कस करने वाली हूँ। सो मेक श्योर दैट आप इसका एक एक पॉइंट याद कर लें अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का मीनिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट offering a wide variety of products classified into well-defined departments aimed at satisfying practically every customer's need under one roof। हालांकि ये बहुत ही लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिख रहा है, बट इसकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल मीनिंग बताती है। सो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? इट इज़ अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। लार्ज एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ये साइज़ में बहुत ही बड़ा है, यानी जब इसको बनाया गया है तब हम इसको बहुत ही बड़े स्केल पे ही बनाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा साइज में होता है। ऑफरिंग का मीन्स हम किसी को कुछ भी चीज़ ऑफर करते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, एक तो लार्ज होता है प्लस ऑफरिंग करता है क्या? वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वाइड वेराइटी यानी बहुत ही ज़्यादा अलग तरीका, यानी वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये ऑफर करता है, यानी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को ये डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफर करता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये लार्ज होता है साइज में एंड वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। साथ में जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स। एंड जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो क्लासिफाइड होता है वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स में, यानी कि अगर जैसे कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर है तो ये क्लासिफाइड होता है वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स में, यानी कि एक डिपार्टमेंट कुछ और सेल करेगा, ये कुछ और सेल करेगा, ये कुछ और सेल करेगा, ये कुछ और सेल करेगा, ऐसे ही ये सारे कुछ अलग अलग कुछ ना कुछ सेल करेंगे। तो ये क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें लिखा गया है दैट इज एम्ड एट सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली एवरी कस्टमर्स नीड अंडर वन रूफ। अब ये क्लासिफाइड तो होता है वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स में, बट इसका काम क्या होता है? ये इसलिए क्लासिफाइड होता है जस्ट बिकॉज उसका एम होता है, यानी उसका मकसद ये होता है कि वो प्रैक्टिकली जितने भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स यानी जो लोग सामान खरीदते हैं, तो जितने भी कस्टमर्स हैं तो वो अपनी नीड को, अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी खरीदना चाहते हैं, वो उसको सेटिस्फाई कर देता है डिपार्टमेंटल स्टोर एक रूफ के अंदर, यानी एक छत के ही अंदर वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है किसी भी एक कंज्यूमर को, यानी किसी भी एक कंज्यूमर को अलग अलग जगह जाने की कोई भी नीड आती नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि कस्टमर एक ही जगह से सारे प्रोडक्ट्स ले सकता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का मीनिंग यही हुआ कि इट इज़ अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट, बहुत ही बड़ा होता है, एंड ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, एंड क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स, कि ये वेल डिफाइंड यानी अच्छे से डिफाइंड डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाइड होता है, बटा हुआ होता है, एम्ड एट सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली एवरी कस्टमर्स नीड अंडर वन रूफ, क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि वो सारे कस्टमर्स की चाहत को, नीड को एक रूफ के अंदर सेटिस्फाई कर दे। सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी डिपार्टमेंटल स्टोर की। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ईच वन कन्फाइनिंग इट्स एक्टिविटी टू वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें बहुत ही नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका मकसद यही होता है, जो बाउंडेड होते हैं कि आपको कोई भी एक टाइप का प्रोडक्ट बेचना है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, एग्जांपल शो करके बताया कि अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर है तो ये एक ही चीज़ बेचेगा, जैसे ये सिर्फ शूज़ बेचेगा, ये सिर्फ फूड बेचेगा, ये सिर्फ स्टेशनरी बेचेगा, ये सिर्फ क्लोथिंग बेचेगा। तो उसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका कन्फाइंड होती है एक्टिविटीज़ कि आपको एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही बेचना है। For example, there may be separate departments for toiletries, medicine, furniture, groceries, electronics, clothing and dress material within a store। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इसमें यही दिया कि एक डिपार्टमेंट में भी टॉयलेटरीज बेचेगा, मेडिसिन बेचेगा, फर्नीचर बेचेगा एंड सो ऑन।
Thus they satisfy diverse market segments within a wide variety with a wide variety of goods and services. तो ये जितनी भी डाइवर्स यानी क्या होता है डिफरेंट, ओके, तो जितने भी डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं, यानी हमें जो अलग अलग जगह से सामान खरीदने की जो होती है चीज़, वो इसको ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि एक जगह पे ही सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच के कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन द USA to carry needle to an aeroplane or all shopping under one roof. Everything from a pin to an elephant is the spirit behind the typical department store. तो डिपार्टमेंटल स्टोर के स्पिरिट क्या है, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर की आत्मा क्या कहती है कि चाहे कोई भी पिन हो या एरोप्लेन हो, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर. इन इंडिया रियल डिपार्टमेंटल स्टोर हैव नॉट येट कम इन अ बिग वे इन द रिटेलिंग बिजनेस. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो असली डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं. However, some stores on this line in India include Akbarili in Mumbai and Spencer's in Chennai. हालांकि अगर हम कुछ रियल डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें तो इंडिया में कुछ न्यू डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ चुके हैं, जैसे कि मुंबई में है एक अकबरीली एंड चेन्नई में है एक स्पेंसर्स. तो अगर आप देखेंगे इस इमेज में तो यहाँ पे चेन्नई के स्पेंसर्स मॉल की दी गई है इमेज. सो चलिए इसके अब फीचर्स पे हम मूव ऑन करते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर्स की तरफ. सो जो फर्स्ट फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर का, अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज सच एज रेस्टोरेंट, ट्रेवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्टरूम्स एक्सेट्रा. As such, they try to provide maximum service to higher class of customers for whom price is of secondary importance. So अगर कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर मॉडर्न है तो वो प्रोवाइड करता है सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि रेस्टोरेंट यानी होटल हो सकते हैं, ट्रैवलिंग की भी उसमें चीज़ें हो सकती है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी इट कैन कंसिस्ट, टेलीफोन बूथ भी, रेस्टरूम्स भी एक्सेट्रा. As such, they try to provide maximum service to higher class of customers, क्योंकि वो चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं पूरी कि वो मैक्सिमम सर्विस हायर क्लास ऑफ लोगों को प्रोवाइड कर सके. यानी जितने भी हायर क्लास ऑफ कस्टमर्स आते हैं उनके पास वो चाहते हैं कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जिनके लिए ऐसे जो हाई क्लास कस्टमर्स होते हैं उनके लिए प्राइस जो होता है वो सेकेंडरी इम्पोर्टेंस का होता है. यानी कि उनके लिए प्राइस जो होती है सेकंड नंबर पे स्टैंड करती है, और उनके लिए फर्स्ट नंबर पे जो स्टैंड करती है हाई क्लास लोगों के लिए वो यही है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ये जगह. तो इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर हाई क्लास लोगों के लिए चाहता है कि वो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करे, क्योंकि उनके लिए हमें पता है कि हाई क्लास लोगों के लिए प्राइस जो होती है इज़ ऑफ सेकेंडरी चॉइसेस. उनके लिए फर्स्ट चॉइस यही होती है कि उनको अच्छी सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो. सेकेंड जो फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर का, दिस स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ अ सिटी विच कैटर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो ये जो स्टोर्स होते हैं जनरली किसी भी सिटी के हार्ट के सेंट्रल प्लेस में लोकेटेड होता है. यानी कि अगर कोई भी सिटी है तो उसके जहाँ पे बहुत ही सेंट्रल प्लेस यानी जो बहुत ही मेन एरिया है वो हमेशा वहीं पे ये स्टोर्स को जनरली लोकेट किया जाता है, यहीं पे उनको रखा जाता है. विच कैटर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड कर सके, कैटर कर सके. तो इसलिए इसको हमेशा बहुत ही सिटी के सेंट्रल एरिया में लोकेट किया जाता है, बनाया वहीं पे जाता है. एज द थर्ड फीचर है, as the size of these stores is very large, they are generally formed as a joint stock company managed by a board of directors. जैसे कि हमें पता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उनको जनरली एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी के तरीके से बनाया जाता है. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको किस रूप में बनाया जाता है. तो इसको मेनली जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में बनाया जाता है. अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज कौन करता है, कौन मैनेज करता है? तो इसका आंसर यही है, दे आर जनरली मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये बहुत ही अच्छे से याद कर लें, BOD के शॉर्ट फॉर्म से ऐसे याद कर लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करता है. There is a managing director assisted by a general manager and several department managers. उनका एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है जो सब कुछ मैनेज करने वाला है, एक डायरेक्टर भी होता है जिनको जनरल मैनेजर हेल्प देते हैं. और जितनी भी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, यानी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जाहिर सी बात है उन सबके मैनेजर्स होते होंगे. तो जितने भी जनरल मैनेजर हैं और डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर को हेल्प देते हैं, असिस्ट करते हैं
कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर को अच्छे से मैनेज करे। सो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में बनती है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जिनको सपोर्ट मिलता है जनरल मैनेजर का एंड सेवरल अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स का। जो फोर्थ फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर का वो यही है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर कंबाइंस बोथ द फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग। They purchase directly from manufacturers and operate separate warehouses. That way they help in eliminating undesirable middleman between the producers and the customers. जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो रिटेलिंग का भी एंड वेयर हाउसिंग दोनों के फंक्शंस को कंसिस्ट करता है। इसका मीन्स है कि रिटेलिंग का मतलब होता है अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वो रिटेलिंग हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे घर के पास जितनी भी शॉप होती है तो हमें पता है हम वहाँ से 1 या 2 या कुछ ऐसे स्मॉल क्वांटिटीज़ में चीज़ें लेते हैं, तो रिटेलर शॉप से हम कहते हैं, तो इस जो प्रोसेस को कहते हैं रिटेलिंग कहते हैं, यानी स्मॉल क्वान्टिटी में सेल करना को हम रिटेलिंग कहते हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग का बहुत ही ईजी मीन्स होता है, यानी इसका मतलब होता है स्टोरेज, यानी कि स्टोर करने का काम भी करता है डिपार्टमेंटल स्टोर, प्लस रिटेलिंग का भी काम यही करता है कि लोगों को स्मॉल लॉट्स में बेच भी देता है प्लस अपने गुड्स को स्टोर भी कर लेता है। दे परचेज डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। जो भी प्रोडक्ट्स बनता है हमें पता है मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड को प्रोड्यूस करता है, तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड खरीद लेते हैं एंड ऑपरेट सेपरेट वेयर हाउसेस। ऑपरेट का मतलब होता है चालू कर देना, तो वो जैसे ही गुड्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो उन सारे गुड्स के लिए सेपरेट वेयर हाउसेस ऑपरेट कर देते हैं, यानी सेपरेट गोडाउन्स उनके लिए ऑपरेट कर देते हैं। दैट वे दे हेल्प इन एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल मिडिल मैन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कस्टमर्स। तो इस तरीके से वो एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है छांट देना या किसी को अलग कर देना, साइड कर देना। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो अनडिजायरेबल मिडिल्स मैन को प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स के बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स के बीच से ये एलिमिनेट कर देते हैं अनडिजायरेबल मिडिल्स मैन को। अब अनडिजायरेबल का हमें मतलब पता है अनचाही, यानी जिसकी हमें ज़रूरत ना हो या हम जिसको नहीं चाहते हो। और मिडिल मैन बेसिकली वो मैन होता है जो बीच में आता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर गुड प्रोड्यूस करता है, रिटेलर हमें बेचता है और हम कंज्यूमर को बेचता है। रिटेलर हम कंज्यूमर को बेचता है और मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स तक गुड पहुंचाता है। अब यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा होता है, इसलिए यहाँ पे बीच में एक मिडिल मैन आ जाता है। एक मिडिल मैन आ जाता है जो कि मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है रिटेलर तक सामान पहुंचाने में, जिससे कि फिर फर्दर रिटेलर हमें कस्टमर्स को बेच पाता है। तो ये जो मिडिल मैन होता है मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स को, या हम मैन्युफैक्चरर को प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, तो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स के बीच में ये जितना भी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, तो इन सब के बीच में जो मिडिल मैन प्रोडक्शन को हेल्प करता है कि वो गुड्स को इजीली पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये इसको डिपार्टमेंटल स्टोर पूरी तरीके से रिमूव करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है, तो उसको मिडिल मैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मिडिल मैन उसको हेल्प करे एंड सो ऑन। सो इसलिए ये क्या करता है कि वेयर हाउसिंग और रिटेलिंग का काम दोनों करता है। मैन्युफैक्चरर से भी खरीद लेता है प्रोडक्ट्स और सेपरेट वेयर हाउसेस भी डिपार्टमेंटल स्टोर बना देता है, जिसकी वजह से जो अनडिजायरेबल मिडिल मैन हो वो उनको एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स के बीच में से। फिफ्थ जो पॉइंट है डिपार्टमेंटल स्टोर का, दैट इज़ दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट। सेंट्रलाइज्ड यानी वही सेपरेट अपने अपने अलग अलग परचेजिंग के अरेंजमेंट से कि हम कहीं से खरीद सके। जैसे स्टेशनरी खरीदना है हमें, सपोज ये डिपार्टमेंटल स्टोर है तो हमें पता है स्टेशनरी खरीदना है तो हम इधर चले जाएंगे, सब्जी खरीदना है तो हम इधर चले जाएंगे, या कोई फर्नीचर खरीदना है तो हम इधर चले जाएंगे। तो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट होते हैं कि हम जहाँ से भी मन चाहे हम वहाँ से खरीद सकते हैं। All the purchases in a departmental store are made centrally by the purchase department of the store, whereas sales are decentralized in different partner departments. तो ये था हमारे features डिपार्टमेंटल स्टोर के। Now let's move on to the next topic, that is advantages of departmental store. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास का, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है कि ये टॉपिक आएगा एग्जाम में। सो मेक श्योर दैट आप ये जितने भी 5 पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से याद कर लें विथ हेडिंग्स। हेडिंग्स जो बोल्ड लेटर्स में आपको दिख रहे हैं ये आप अच्छे से याद कर लें। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप इनको अच्छे से याद कर लें, और इसके जो अंदर का ये जो कंटेंट है आप इसको अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये हेडिंग से ही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स
मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट आप ज़्यादा हेडिंग्स पे ध्यान दें और कंटेंट को अच्छे से अपने लैंग्वेज में याद करके कुछ भी लिख देंगे अंदर अच्छे से, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली एडवांटेजेस का मतलब होता है मेरिट। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एडवांटेजेस, तो कुछ भी आ सकता है। सो पॉइंट्स यही आएंगे, लेकिन एडवांटेजेस के नाम से आ सकते हैं, मेरिट्स के नाम से भी आ सकते हैं। जो फर्स्ट एडवांटेजेस है डिपार्टमेंटल स्टोर का, जो फ़ायदा है वो क्या है? अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, के ढेर सारे लार्ज नंबर यानी ज़्यादा मात्रा में कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? As these stores are usually located at central places, they attract a large number of customers during the best part of the day. During the best part of the day क्या होता है? यानी कि डे का जो भी बेस्ट पार्ट होता है वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ द डे का मतलब यही कि जब वो टाइम दिन का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करने जाते हैं। जैसे कि हमें पता है मेनली वो डे ही होता है, या संडे की बात करें तो इवनिंग भी हो जाता है, या कोई भी अदर बात करें तो इवनिंग भी हो जाता है। सो बेस्ट पार्ट ऑफ द डे मॉर्निंग भी हो सकता है और इवनिंग भी हो सकता है। सो ये जो स्टोर्स होते हैं यूजुअली सेंट्रल प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं। पता है मेन जो सिटी का जगह होता है वो हमेशा वहीं पे लोकेटेड होते हैं, तो इसी की वजह से लोग ज़्यादा इनको देखते हैं और ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो इसके वजह से ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित कर देता है। सेकेंड पॉइंट है कन्वीनियंस इन बाइंग। कन्वीनियंस यानी होता है ईजीनेस, यानी बहुत ही आराम, बहुत ही आसानी। तो कन्वीनियंस इन बाइंग यानी बहुत ही आसानी होती खरीदारी में डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। अब कैसे? बाई ऑफरिंग लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। क्योंकि हमें पता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होती है वो अलग अलग बहुत ही सारी वैरायटी ऑफ गुड्स को अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे ही ऑफर कर देती है, प्रोवाइड कर देती है। The departmental store provide great convenience to customers in buying almost all goods of their requirements at one place. So जो डिपार्टमेंटल स्टोर होती है वो बहुत ही ग्रेट कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड का मतलब होता है दिलाती है, तो बहुत ही ग्रेट यानी बहुत ही बड़ी आसानी दिलाती है कस्टमर्स को ऑलमोस्ट ऑल गुड्स खरीदने के लिए जो उनके रिक्वायरमेंट के होती है, उनकी ज़रूरत की होती है, एट वन प्लेस, एक जगह पे खरीदारी करने में बहुत ही आसानी दिला देती है डिपार्टमेंटल स्टोर। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम यही है, कस्टमर्स डू नॉट हैव टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू कंप्लीट देयर शॉपिंग। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो कस्टमर्स हैं यानी जो हम लोग हैं उनको बहुत ही दिक्कत नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ कर जाएँ अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, क्योंकि वो एक जगह पे खरीद लेते हैं, जिसके वजह से कन्वीनियंस इन बाइंग प्रोवाइड कर देता है डिपार्टमेंटल स्टोर। थर्ड जो टॉपिक है वो है अट्रैक्टिव सर्विसेज। अट्रैक्टिव यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही अपने तरफ खींचती हो, राइट। तो सर्विसेज हमें पता है जो हमें सर्विस इज सर्विस। अट्रैक्टिव सर्विसेज मतलब कि बहुत ही अच्छी सर्विस होती है कि जो हमें उनके ओर खींचती है, इतनी अच्छी सर्विसेज वो देते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एम्स एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सर्विस टू द कस्टमर्स। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होती है वो अपना एम बनाती है कि वो किसी भी कस्टमर को मैक्सिमम सर्विस दे, यानी बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज दे। Some of the services offered by it include home delivery of goods, execution of telephone orders, grant of credit facilities, provision for restrooms, telephone booths, restaurants, saloon, etc. तो जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं मेनली अट्रैक्टिव ही होती हैं, डेफिनेटली वो होती है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि वो गुड्स को घर पे डिलीवर भी कर देते हैं, घर पे भी दे के चले जाते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ टेलीफोन ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन यानी चेकिंग, ओके। तो टेलीफोन ऑर्डर्स की लोग चेकिंग भी करते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम कॉल करेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर को, राइट, कि आप हमें ये चीज़ भेज दो, तो वो हमेशा अपने टेलीफोन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी चेकिंग करते हैं कि लोगों ने क्या क्या कॉल करके कहा गया है। या तो हम इम्प्रूवमेंट के लिए भी कॉल कर सकते हैं उन लोगों को, या हम किसी भी पर्पज़ से कॉल कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर करने के लिए, या हम उनको इम्प्रूवमेंट दिलवाने के लिए कि आप अपने डिपार्टमेंट स्टोर में ये ठीक कर दो, हम किसी चीज़ के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे टेलीफोन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि कौन सा कस्टमर हमें क्या कह रहा है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट यानी ग्रांट यानी किसी को भी देना, ओके। तो क्रेडिट यानी उधार, तो क्रेडिट उधार की जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी ये दे देती है, यानी कि उधार पे भी लोगों को ये सामान बेच देती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। प्रोविजन फॉर रेस्ट रूम, प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड, यानी रेस्ट रूम प्रोवाइड करती है। रेस्ट रूम मीन्स जहाँ पे रूम, वैसा रूम जहाँ पे हम सिर्फ रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट रूम आराम वाले रूम की भी ये प्रोवाइड करता है, प्रोविजन फॉर रेस्ट रूम। टेलीफोन बूथ्स यानी जहाँ से हम कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन बूथ्स, ओके। एंड रेस्टोरेंट्स तो पता है होटल, एंड सैलून्स जहाँ पे हम बाल कटवाते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो डेफिनेटली अट्रैक्टिव तो हैं ही। अब इतनी सारी चीज़ एक जगह पे मिल रही तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है।
फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ये बहुत ही हैवी वर्ड लगता है बट इसका मीनिंग बहुत ही ईजी है। इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन यानी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ऑपरेशन, मतलब कि हम पता है कि ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है, यानी बहुत ही बड़े एरिया पे ये ऑपरेट करता है, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट भी इतना ही बड़ा मिलेगा। एज द स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल, द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस पर्टिकुलरली इन द रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल टू देम। जैसे कि हमें पता है कि ये जो स्टोर्स हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है बहुत ही लार्ज स्केल पे। द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, तो ये लार्ज स्केल पे जो ऑपरेट किया जाता है तो इसके जो बेनिफिट्स हैं पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स आर अवेलेबल टू देम, कि हम बहुत ही लार्ज स्केल पे हम परचेजिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पे। प्रमोशन ऑफ सेल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। The departmental stores are in position to spend considerable amount of money on advertising and other promotional activities which help in boosting their sales। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होती है वो इस पोजीशन पे होती है, स्थिति पे होती है कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा खासा पैसा वो एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर सकती है, यानी कि उसके प्रचार के लिए वो बहुत ही अच्छे खासे पैसे स्पेंड कर सकती है। एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़, यानी जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं कि जिस तरीके से भी वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को लोग तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ देखो ये डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम प्रमोट करना कहते हैं, अच्छे से पता है। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, एडवर्टीजिंग होती है, उसमें बहुत ही अच्छा खासा प्रमोट कर देती है, अच्छा खासा पैसा लगा देती है, विच हेल्प इन बूस्टिंग देयर सेल्स, यानी कि उसके सेल्स की जो अगर ग्रोथ यहाँ पे है तो उसको बूस्ट करने के लिए, यानी कि उसको ऊपर पहुँचाने के लिए बहुत ही हेल्प करती है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चलेगा डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में जिनको पहले नहीं पता था, तो डेफिनेटली वो भी अट्रैक्ट होकर डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ आ जाएंगे ड्यू टू एडवर्टीजिंग या कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से पता है अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो उनकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेल्स यानी वो ज़्यादा सामान बेचेंगे जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो प्रमोशन ऑफ सेल्स भी एक एडवांटेज होता है क्योंकि उनके पास लार्ज मनी होता है तो वो अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को। तो इसके मेनली 5 बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस है जिसकी हेडिंग आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं कह रही हूँ कि इसको आप याद करके जाइए, एग्जाम में आ जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, सेकंड है कन्वीनियंस इन बाइंग, थर्ड है अट्रैक्टिव सर्विसेज, फोर्थ है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, फिफ्थ है प्रमोशन ऑफ स्किल्स। तो इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर का मीनिंग, सेकेंडली उसके फीचर्स एंड थर्ड इज डिसएडवांटेजेस। आज के वीडियो में बस इतना ही था। आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को अप्रोच करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।